देखिए, इस समय सफाई कर्मचारियों को भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा भी सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहां पर सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन का नारा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था कि देश को स्वच्छ बनाया जा सके और उसमें सफाई कर्मियों का अहम योगदान होता है। तो ऐसे में आज इन सभी सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आपने तस्वीरें देखी थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं सफाई कर्मचारियों को सम्मानित कर रहे थे और अब गोविंद कांडा, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो अब इस समय सफाई कर्मचारियों को सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि सिरसा में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उन सभी को आज सम्मानित किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो फैकल्टी हाउस में इस समय ये कार्यक्रम चल रहा है। लगातार आज जो बीजेपी है इस उपलक्ष्य को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। जगह जगह सेवाएं चल रही हैं, चाहे वो गरीबों की को खाना खिलाने की बात हो या गरीबों को कंबल देने की बात हो या पेड़ पौधे लगाने की बात हो। खुद इस मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा था कि आज पूरे देश भर में जगह जगह कई कार्यक्रम जो है चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा में भी अलग अलग जो है कार्यक्रम किए गए हैं, क्योंकि आज कार्यक्रम खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुबह हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक हवन यज्ञ किया गया और उस हवन यज्ञ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं आहुति दी और भगवान से उनकी लंबी उम्र की कामना यहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। और उसके बाद एक वृक्ष भी लगाया गया और पौधा लगाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर और एक संदेश दिया गया कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी पेड़ पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। जितने ज्यादा पेड़ पौधे लगेंगे उतना ज्यादा जो है पर्यावरण को बचाया जा सकेगा। और उसके बाद हमने देखा कि साइक्लोथॉन यात्रा में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया। फैकल्टी हाउस से खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल साइकिल पर निकले और उसके बाद साइकिल पर निकलते हुए सीधा शहीद भगत सिंह स्टेडियम गए, फिर शहीद भगत सिंह स्टेडियम से होते हुए फिर फैकल्टी हाउस आए। यानी कि लगभग 3 किलोमीटर तक मुख्यमंत्री स्वयं साइकिल चलाकर एक युवाओं को संदेश देते हुए नजर आए कि ड्रग्स फ्री हरियाणा करना है, युवाओं को नशे से मुक्त करना है और युवा जो है ज्यादा से ज्यादा नशे से दूर रहें और एक साइकिल चलाकर एक संदेश भी दें। और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जागरूक करने की जरूरत है और जागरूक करना हमारे प्रयास है और इसीलिए इस साइक्लोथॉन यात्रा की शुरुआत की है। उसके बाद हमने देखा कि सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से और ये भी कहा गया कि सफाई कर्मचारियों का कितना योगदान देश में रहता है सफाई अभियान में। तो इसीलिए आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन सभी सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है और आज इसी उपलक्ष्य में सभी को सम्मानित किया। और इस समय गोविंद कांडा लगातार आप देख रहे हैं कि इस समय वो सम्मानित करते हुए यहाँ पर सफाई कर्मचारियों को नजर आए। सर, आज का कार्यक्रम बेहद दिख रहा है कि एक तरफ साइक्लोथॉन यात्रा, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर मैं मेरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सिरसा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में किया। उनके लिए उनकी सोच के कारण आज भारतवर्ष में जो काम हो रहा है, चाहे वो आज सरकारी काम है, चाहे सामाजिक काम है, उसमें देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया है। तो मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री की सोच को सभी नतमस्तक करें और उनको सभी को मैं बधाई देता हूं। तो स्वच्छ भारत मिशन का अभियान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था और आज हमने देखा कि सफाई कर्मचारियों को आपकी तरफ से सम्मानित भी किया गया, मुख्यमंत्री ने भी स्वयं। भारत का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। ऐसी बहुत योजनाएं उन्होंने जो भारतवर्ष में शुरू करी जिनको लोगों को पता नहीं था। उस स्वच्छ भारत में भाई गोपाल कांडा जी की तरफ से सभी सिरसा के सफाई कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित करवाया गया है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर और भाई गोपाल कांडा जी की तरफ से उनको सभी को 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया। तो क्या कहेंगे सर, आज साइक्लोथॉन यात्रा पर भी जिस तरह से भारी साइक्लोथॉन यात्रा के लिए तो मैंने पहले भी बताया है कि ये एक
भारत का रिकॉर्ड बन चुका है। इसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसकी शुरुआत करी थी करनाल में तो लगभग 15-16 हज़ार साइकिलें थी, पर यहाँ 20 हज़ार से ऊपर आज क्रॉस कर गई। करीबन 5-6 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। तो मैं मेरे सिरसा वासियों को, जिन्होंने इतना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सोच को बढ़ावा दिया है, एक सिरसा को नशा मुक्त करने के लिए जो आवाज उठाई, उनका जो साथ दिया है, इन सिरसा वासियों का आभार प्रकट करता हूं। लास्ट मुख्यमंत्री का 2 दिन का दौरा रहा सिरसा में स्पेशल, कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। देखिए, बिल्कुल आपने गोविंद कांडा जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता है, आपने सुना कि लगातार उन्होंने हर बात जो है साइक्लोथॉन यात्रा को लेकर के भी कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर के भी कही, और साफ तौर से कहा कि जो प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन है, चाहे वो अन्य योजनाएं हैं, वो बेहतरीन योजनाएं हैं और उसका जो आज देखा जाता है कि जमीनी स्तर पर भी वो योजनाएं कितनी कारगर साबित हुई है। और आज इसलिए हमने देखा कि सफाई कर्मचारियों को भी इस दौरान सम्मानित किया गया और यहाँ पर विधायक गोपाल कांडा की तरफ से 5 लाख रुपए का उनका इंश्योरेंस भी कराया गया है, जो कि खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपाल कांडा ने ये जानकारी दी है। और साफ तौर से एक आज उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनको एक तोहफा दिया है सफाई कर्मचारियों को कि उनका 5 लाख का, बिल्कुल देखिए गुलशन, एक बड़ा तोहफा तो दिया ही गया है विधायक गोपाल कांडा की तरफ से, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा भी सम्मानित करते नजर आए हैं कर्मचारियों को। तो वहीं आज एक सिरसा के लिए बहुत बड़ा दिन और भी रहने वाला है, क्योंकि देखिए 3 गाँव में जाएंगे, वहां भी बड़ी सौगात गोपाल कांडा अपने पिटारे से निकालकर सिरसा की जनता को आज सौंपने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल 10 बजे का कार्यक्रम है वसंत की, जब सिरसा से जो विधायक हैं गोपाल कांडा वो 3 गांवों के दौरे पर निकलेंगे। और अगर 3 गांवों की बात की जाए तो इससे कल भी हमने देखा था कि 3 गांवों में जो है खुद सिरसा से विधायक गोपाल कांडा निकले थे। और कल की अगर बात करें तो कल खाजाखेड़ा, धिंगतानिया और चौबुर्जा गांव में वो गए थे और वहां पर हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने करोड़ों रुपए की सौगात दी थी। और आज भी शमशाबाद पट्टी में जाएंगे, 10 बजे का एक कार्यक्रम है, उसके बाद फुल्का में कार्यक्रम है 10:30 बजे का, और फिर 11-11:30 बजे का शेरपुरा में कार्यक्रम है। तो 3 गांवों के दौरे पर आज विधायक गोपाल कांडा निकलेंगे, जहां पर करोड़ों रुपए की सौगात वो इस समय ग्राम वासियों को देंगे, क्योंकि लगातार 2 दिन के दौरे पर भी सिरसा से विधायक गोपाल कांडा लगातार लोगों के बीच, ग्रामीणों के बीच जाकर उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं और जो भी समस्या उनके सामने आ रही है उसको दूर करने का भी प्रयास तुरंत मौके पर कर रहे हैं। क्योंकि कल हमने देखा था कि जब धंगतानिया गांव में वो गए थे तो उस समय लोगों ने अपना मांगे भी जो है रखी थी और उन मांगों को भी स्वीकार विधायक गोपाल कांडा की तरफ से किया गया था। और आज फिर दोबारा से 3 गांवों का दौरा है, जहां पर तीनों गांवों में करोड़ों रुपए की तो सौगात है ही है। बिल्कुल। इसके अलावा जब ग्रामीण मौके पर भी कुछ मांगे रखते हैं तो उन मांगों को भी विधायक गोपाल कांडा पूरा करने की कोशिश रखते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले कार्यक्रम 10 बजे का है कि 10 बजे शमशाबाद पट्टी का कार्यक्रम है, जो कि शमशाबाद पट्टी में जाएंगे, वहां पर सड़क का शिलान्यास किया जाएगा और कई तरह की जो सरकार की योजनाएं हैं उनको भी जन जन तक पहुंचाने का काम यहाँ पर विधायक गोपाल कांडा की तरफ से किया जा रहा है। और 11 बजे का जो कार्यक्रम है वो फुल्का का है और फिर 11:30 बजे शेरपुरा का है। तो 3 गांवों के दौरे भी हम जनता को दिखाएंगे कि विधायक गोपाल कांडा किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और करोड़ों रुपए की जो सौगात वो दे रहे हैं उस पर भी हम जनता को जरूर दिखाएंगे कि क्या क्या सौगातें। बिल्कुल, देखिए गुलशन, एक विधायक होने के नाते फर्ज भी बनता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच जाएं, लोगों की समस्याओं को सुने। एक विधायक के तौर पर अपना कर्तव्य निभाते तो नजर आ रहे हैं। देखिए, जनता को भी काफी समय से इंतजार भी था कि कब विधायक उनके बीच में आए, कब उनकी जो मांगे हैं अपने विधायक के सामने रखे। आज जनता खुश नजर आ रही है सिरसा की जिन 3 गांवों में दौरा रहने वाला आज विधायक गोपाल कांडा का। गुलशन, देखिए वसंत, आपने कहा कि विधायक का फर्ज तो होता है कि वो अपने विधानसभा में जाकर जनता की सेवा करे और जो भी उनके विकास कार्य हैं उनको पूरा कराए। लेकिन अक्सर हर विधायक नजर नहीं आता है। बिल्कुल सही बात। हमने देखा कि कई विधानसभाओं में विधायक नजर नहीं आते हैं, लोगों के बीच समस्याएं जब वो रखते हैं तो उनको पूरा नहीं कर पाते हैं और हवाला देते हैं कि सरकार नहीं करा रही है, इस तरह की बातें भी रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विधायक गोपाल कांडा है, जब सिरसा में वो कई गांवों का दौरा कर रहे थे तो हमने जब लोगों से जाना तो लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि एक समाज सेवा के तौर पर भी वो जाने जाते हैं।
जब भी उनके बीच कोई भी समस्या वो लेकर जाते हैं तो वो पूरी करते हैं, और विकास कार्यों के लिए तो वो पूरी करते हैं, लेकिन अगर कोई उनकी ऐसी भी डिमांड होती है तो उसका भी वो पूरी करते हैं। और एक और बात यहाँ पर ग्रामीणों ने कही है कि एक परंपरा जो चलती है, आप देखते हैं कि जब भी कोई विधायक किसी गांव में जाता है तो उन्हें नोटों की माला पहनाई जाती है, फूलों की माला पहनाई जाती है, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन हमने यहाँ पर अलग जो है नजारा देखा, और विधायक गोपाल कांडा लोगों के बीच तो गए, लेकिन जो नोटों की माला है जो उन्हें पहनाई जा रही थी या उनको दी जा रही थी, वो उन्होंने साफ तौर से उन्हीं ग्रामीणों को ही सौंप दी जो ग्रामीण उनका स्वागत करना चाह रहे थे। तो ये नजारा भी देखने को मिला। उन्होंने ये कहा कि मैं समाज सेवा करने के लिए आया हूँ, ना कि राजनीति में मेरा धर्म है कि समाज सेवा करना, और उस समाज सेवा को मैं कर रहा हूँ, चाहे वो सरकार के माध्यम से समाज सेवा हो रही हो या उनके अपने माध्यम से समाज सेवा हो रही हो। हालांकि जब करोड़ों रुपए के विकास की बात आती है तो जरूर उसमें सरकार का योगदान लेना पड़ता है, चाहे वो सड़कों से जुड़ी समस्या हो या कोई अन्य समस्याएं हो। हालांकि उनसे जो कुछ हो पाता है वो भी वो अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कल विधायक गोपाल कांडा ने कहा था। और आज भी वो जब 3 गांवों का दौरा करेंगे तो 3 गांवों में उम्मीद जो लोग रख रहे हैं, जनता ग्रामीण वहां की रख रही है, उनको पूरा करने की वो कोशिश करते हैं, और आज करोड़ों रुपए की वो सौगात भी देंगे। बिल्कुल, आज बड़ी सौगात सिरसा के 3 गांव की जनता को दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन। नजर बनाए रखिएगा, जानकारी समय समय पर लेते रहेंगे। ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं